प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि हम इस कोरोना काल में अपने अपने घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं और परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की भक्ति करने में लगे हुए हैं। हम सब कोरोना के कारण से परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है और उसके साथ ही साथ आजकल जो दूसरा जो बड़ा भय या चिंता की बात जो है पूरी दुनिया में, वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग उसके बारे में चिंतित हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे हालातों में परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना हमारी ताकत है और हम सब मिल करके निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर जो है सारे हालातों को, सारे सिचुएशंस को अपने नियंत्रण में रखे, अपने काबू में करे। आज जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया, हम उसके कुछ पदों पर मनन करेंगे और व्यवस्था विवरण उसके इस 10वें अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। ये परमेश्वर के प्रेम के विषय में कहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हम सबसे प्रेम करता है, उसने हम सबसे प्रेम किया। और ये जो संदर्भ जहाँ ये लिखा हुआ है, उसने तुमसे स्नेह किया, ये इज़राइल के संदर्भ में है। इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था, जैसा कि इस पद के अंतिम हिस्से में लिखा है कि उनकी और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया। परमेश्वर ने इज़राइल को चुन लिया, परमेश्वर ने इज़राइल से स्नेह किया, परमेश्वर ने इज़राइल से प्रेम किया। और परमेश्वर हमारा सच्चा ईश्वर वो आज भी है, परमेश्वर आज भी वही है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर हम सबसे आज भी वैसे ही प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज भी इज़राइल से वैसे ही प्रेम करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इन बातों को पाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्नेह को अगर अपने जीवनों में अनुभव करना चाहते हैं तो परमेश्वर ये हमसे भी कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए हम भी कुछ करें, हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। और इसीलिए जब हम इस 10वें अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। इसका कहने का मतलब यहाँ हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो है कुछ चाहता है, परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं। परमेश्वर ने जब इज़राइल को चुना, परमेश्वर ने जब इज़राइल को अपनाया, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर के मन में कुछ योजनाएं थी, निश्चित तौर पर परमेश्वर के मन में कुछ प्लानिंग थी और वो सोचता था कि वो क्या करेगा। और परमेश्वर की योजनाओं को हम इज़राइल के जीवन में और उसी के द्वारा से यीशु मसीह के इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में आने की सारी बातों को हम जानते और समझते हैं कि क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत थी। इसलिए परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है, मैं विश्वास करता हूँ कि उस समय जब ये लिखा गया था मूसा के द्वारा, तब उस समय भी परमेश्वर जो चाहता था वही हम सब से भी वो चाहता है। तो 4 बातें हैं हम जिनकी ओर आज देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात यह है, वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर का भय मानना
हम इससे क्या समझते हैं? ये डर नहीं है, ये डरने की बात नहीं है। जैसे हम अगर अंधियारे में हैं तो हमको डर लगता है, या हम कहीं अकेले हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं और अंधेरा है तो हम उससे डर जाते हैं, या हम हमारे सामने अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो हमारे लिए डर का कारण बन जाती हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भय मानने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर का भय मानने का तात्पर्य अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस करना, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना। हम एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप अपने पिता के उपस्थिति में कुछ गलत काम कर सकते हैं? क्या आप अपने पिता के सम्मुख स्मोकिंग कर सकते हैं? क्या आप अपने पिता के सामने तंबाकू खा सकते हैं? क्या आप अपने पिता के सामने गाली दे सकते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम अपने पिता से डरते हैं और हम अपने पिता का सम्मान भी करते हैं। एग्जैक्टली वही बात आज हमारे जीवनों की भी है कि हम जब परमेश्वर का भय मानने की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है कि हम परमेश्वर को आदर देते हैं, हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं और हम अपने अपने जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस करते हैं। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका परिणाम भी हमको मिलता है। परमेश्वर के भय मानने से नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है। लेकिन अगर हम नीति वचन के 14वें अध्याय के 27 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। ये परमेश्वर के भय मानने का परिणाम हमारे जीवनों में हम देख सकते हैं कि कैसे उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं, मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा हम जीवन पाते हैं। परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है, कह रहा है। परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम जीवन पाते हैं, ना केवल सांसारिक जीवन, लेकिन हम एक आत्मिक जीवन की भी बात सोच सकते हैं कि संसार में तो हमें जीवन परमेश्वर ने जो दिया है वो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम जब परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम आत्मिक जीवन या अनंत जीवन, जिसकी बात हम कर सकते हैं, अनंत जीवन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। 19वें अध्याय के 30 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। जब हम परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमको लंबी आयु प्रदान करता है। उसके भय मानने वाला ठिकाना पाता है, सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। इसका बहुत ही सरल मायने हमको समझ में आता है कि जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो परमेश्वर जो है हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहते हैं। जिस तरह से परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है, यरूशलेम के संदर्भ में कहा गया है कि उसने उसकी तस्वीर अपनी हथेली पर बना करके रखा हुआ है। परमेश्वर हमें भी संभालता है, हमारी सुरक्षा करता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि हम उसके मार्गों पर चलें, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें। आदम और हव्वा को बना करके परमेश्वर ने कुछ बातें उससे कही कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, लेकिन एक आज्ञा ये दी कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। और उसके बाद वहाँ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया गया और उसका परिणाम हम आज पूरे संसार में देख रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इस्राएल के साथ परमेश्वर का एक अंतरिम संबंध था। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, वो हम सबसे भी प्रेम करता है और इसीलिए चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चलें, या अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जब कलीसिया जब इज़राइल के जीवन को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने निर्गमन उसके 20वें अध्याय में इज़राइलियों के लिए 10 आज्ञाएं दी। वो आज्ञाएं इसलिए दी गई थी ताकि उनका जो जीवन है, उनका जो सामाजिक जीवन है, उनका जो आत्मिक जीवन है, वो नियंत्रित रहे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उनके बीच में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।
और इसीलिए परमेश्वर ने वो आज्ञाएं दी। और जब उन आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया तो उस समय परमेश्वर ये चाहता था कि उसके लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। वो 10 आज्ञाएं उस समय के लिए थी और वो आज्ञाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही सार्थक हैं, उतने ही मायने रखती हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति कोई प्रश्न खड़ा ना करें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करने वाले बने। जैसा एक उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में इब्राहिम के जीवन के संदर्भ में देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और इसीलिए वो आशीषित हुआ। वो पूरी दुनिया के लिए वो आशीष का कारण बना। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवनों में होती है। तीसरी बात वो कहता है कि उससे प्रेम रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें। हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मायने क्या है, परमेश्वर से प्रेम रखने का तात्पर्य क्या है? अगर हम याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का मायने क्या है। वहाँ यूहन्ना कहता है कि यदि कोई यह कहे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है। तो इसका मायने ये हुआ, इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो इसके लिए इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने लोगों से प्रेम करने वाले बने, अपने प्रियों से प्रेम करने वाले बने। यीशु मसीह ने इस बात की शिक्षा दी कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने वाले बने। अगर हम परमेश्वर को वास्तव में प्रेम करते हैं, अगर हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ प्रेम करते हैं, तो हमें अपने लोगों से, इंसानों से, मनुष्यों से, सबसे प्रेम करना होगा। यीशु मसीह ने हम सब से प्रेम किया, इसलिए क्रूस पर जब वो चढ़ाया गया तो पहली जो वाणी थी उसने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उसने अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया, उसने उन लोगों से भी प्रेम किया जो उसके विरोध में थे, उसने उन सब से भी प्रेम किया जो उसको मार रहे थे, जो उसको दंड दे रहे थे, जो उस पर थूक रहे थे। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जब ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तो हमें लोगों से प्रेम करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम जब दयालु सामरी की कहानी को स्मरण करते हैं, मेरा पड़ोसी कौन है, तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि उस सामरी व्यक्ति का उस घायल व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस दयालु सामरी ने उस दूसरे व्यक्ति को जो घायल पड़ा हुआ था उससे प्रेम किया और उसकी सेवा टहल की। हमको भी इस संसार में रहते हुए ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर से हम प्रेम कर सकें, लोगों को प्रेम करने के द्वारा। और अंतिम बात वहाँ लिखा हुआ है, अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा कर। परमेश्वर की सेवा करना। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की सेवा की, न केवल आत्मिक सेवा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की, यानी यीशु मसीह ने लोगों को उद्धार के संबंध में बातें बताई, लेकिन शारीरिक तौर पर भी उसने लोगों को चंगाई प्रदान किया और इस तरह से उनकी सेवा की। लोगों को हजारों की संख्या में लोगों को भोजन खिलाना, वो यीशु मसीह की सेवा का एक हिस्सा था। अलग अलग तरीके से यीशु मसीह जो है वो लोगों की सेवा करता था। और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम पूरे मन से और पूरे प्राण से, अर्थात पूरे समर्पण के साथ हर तरीके से हम परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जिस जगह हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, जिस जगह हम अपनी सेवकाई दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा क्यों न हो,
उन सेवाओं को हम इस तरह से करें मानो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक शिक्षक जब स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो इस बात को स्मरण रखे कि ये सेवा उसको परमेश्वर की ओर से मिली है और इसलिए उस काम को उस तरह से करे जैसे वो परमेश्वर के लिए कर रहा हो। एक नर्स जो है जब मरीजों की सेवा करे तो इस तरह से करे मानो वो परमेश्वर की सेवा कर रही है या कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे मन से पूरे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, और मैंने पहले कहा परमेश्वर यहोवा की सेवा करने का मायने ये भी है कि हम लोगों की सेवा करने वाले बने। जब हम लोगों की सेवा करेंगे तो उसके द्वारा से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप अगर धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ नर्सिंग जो कॉलेज था पुराना वाला, मुझको नए वाले में याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुराने वाले में लिखा हुआ था सेवा करना कराना नहीं। ये यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए शब्द थे और वो उनकी उनके सेवा का एक उद्देश्य है कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम सेवा करने को तैयार हैं। हम सेवा कराने के लिए नहीं हैं, हम इसलिए नहीं कि हम लोग हमारी सेवा करें, लेकिन हम इसलिए हैं कि हम दूसरों की सेवा करें। प्रियो, आज जब हम कठिन परिस्थितियों में हैं तो क्या हम अपने जीवन के द्वारा से इन 4 बातों को देख सकते हैं या हम इन 4 बातों को अपने जीवन में पूरी करने की कोशिश करें। हम यहोवा का भय मानें, हम उसके मार्गों पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम परमेश्वर की सेवा अपने जीवनों के द्वारा से निरंतर करने वाले बन सकें। हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने वाले बने कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में ले। हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। हम आज बहुत सारी बातों पर भरोसा करते हैं। आज जब हमें सरकार ये कह रही है कि अगर इस महामारी में बचना है तो हमको वैक्सीन लगाना है, ठीक है, वो अच्छी बात है कि वैक्सीन लगाने से हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन उस सबसे बढ़ करके हमें अपने परमेश्वर, अपने यहोवा पर भरोसा करना है। अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में होगा हम सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए जब उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि हम उसके क्रूस पर मारे जाने के द्वारा से उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर वही ईश्वर आज भी है, वो हमसे स्नेह करता है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के लिए कहीं बदलता नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे भी प्रेम करता है। आवश्यकता ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवनों में अनुभव करें और हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से जब हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में निरंतर आएंगी, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवनों में रहेगी और हम निरंतर उसकी उपासना करने पाएंगे। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हमें बहुत से आशीष मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रगुजार करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के लिए। तूने हम सबसे प्रेम किया, तूने इस्राएल से प्रेम किया, वही परमेश्वर आज भी तू है। हम तेरे चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर और अपनी सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू हमें संभाल, हमारी सहायता कर, हमारी ऐसी अगुवाई दे पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन के द्वारा से तुझे महिमा, आदर, सम्मान देने वाले बन सकें। इस कलीसिया के तमाम लोगों पर तेरी आशीष और तेरी अगुवाई बने रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम आज के इन माध्यमों के द्वारा से तेरी भक्ति और तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकते हैं। सारी बातों में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन।